हेलो साथियों, मैं उनीस एक बार फिर आपका एके सिविल एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज फिर से मैं दूसरी क्लास लेकर के आया हूं। मान के चलिए पहली क्लास आपकी चली थी, आपको पता ही है, एक वीडियो में पहले आपको दे चुका हूं भौतिक जगत का। अब ये क्या है, भौतिक जगत का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं, यानी कि 1-2 वीडियो और आएंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी। उनको मैं मतलब 2 से 3 वीडियो में मैं ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। इसमें हम क्या सीखेंगे आज, ये जान लीजिए कि हमने भौतिकी तक तो सीखा था। ठीक है, आज हम जो सीखेंगे वो होगा भौतिकी की शाखाएं, यानी हमें भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है, इनकी कितनी शाखाएं हैं, ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, ध्यान देंगे, भौतिकी की शाखाएं। ध्यान समझेंगे, क्या होगा बेटा, भौतिकी की शाखाएं। ठीक है, भौतिकी की शाखाएं, ये हमारा टॉपिक है आज का, जो हम आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा भौतिकी की शाखाएं होती कितनी हैं, पहले ये जान लीजिए। तो भौतिकी की कुल में जो शाखाएं बताई गई हैं वो कितनी हैं, 6। कितने प्रकार, 6 भागों, यानी भौतिकी को 6 भागों में बांटा गया है। इतना समझ सकते हैं ना, कुछ इसमें है नहीं जो आपको क्या हो अलग से पढ़ना पड़े, बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली आप बेसिक में बहुत आसान से, एकदम आसान भाषा में बड़े अच्छे से इसे समझ सकते हैं। आपने जाना कि भौतिकी की कितनी शाखाएं होती हैं, 6 शाखाएं होती हैं, इतना आपको समझ में आया। लेकिन हमें इसका नाम जानना होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके नाम इसका लिख देते हैं। जैसे देखिएगा, पहला नंबर अगर हम फर्स्ट देखते हैं कौन सा है, तो ये पहली आपकी है मैकेनिक्स। क्या है, मैकेनिक्स। ध्यान से देखेंगे, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको एक बात क्लियर हो गई कि ये क्या है, पहला पार्ट जो है, यानी पहली शाखा जो इसकी बताई गई वो मैकेनिक्स बताई गई, अर्थात यांत्रिकी को बताया गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड, यानी दूसरी शाखा की बात करेंगे। आप जिसे चाहें उसे पहले और दूसरे स्थान पर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये पहली है दूसरी है। आप जिसे चाहें उसे पहले, जिसे चाहें उसे आप बाद में लिख सकते हैं या बाद में बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरी हमारी होती है थर्मोडायनामिक्स। क्या होती है, थर्मोडायनामिक्स लिख देते हैं, जो आपको आसान होगा पढ़ने में। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स हो गया ये बेटा। तो ये देखेंगे थर्मोडायनामिक्स हो गया। अब हम बात करें जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहेंगे इसे ऊष्मागतिकी। क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी। ध्यान से अगर समझेंगे तो सारी चीज़ें आसान भाषा में आपको समझ में आने वाली हैं। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जो आपको लगे कि ये टफ है। ठीक है, 2 शाखाएं हमने आपको बताई, एक आपकी हो गई मैकेनिक्स और दूसरी आपकी हो गई थर्मोडायनामिक्स, अर्थात क्या हो गई, ऊष्मागतिकी। क्लियर। तीसरी अगर हम बात करेंगे, तीसरी की बात करते हैं तो तीसरी हमारी हो जाती है ऑप्टिक्स। क्या हो जाती है, ऑप्टिक्स। ध्यान से समझेंगे, कुछ है नहीं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ध्यान से समझेंगे, इसे कहते हैं प्रकाशिकी। क्या कहते हैं, प्रकाशिकी। ठीक है, ये भी समझ गए। तीसरी हो गई आपकी प्रकाशिकी। ठीक, अब चौथी की बात करेंगे तो चौथी आपकी क्या होगी, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ध्यान देंगे, फिर से लिख देते हैं, आपके सामने लिख देंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। क्या होगी, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, अर्थात इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। इसे कहते हैं दोलन और तरंगे। क्या कहते हैं, दोलन और तरंगे। क्या कहेंगे, दोलन और तरंगे। बड़े आराम से समझना है, कुछ इसमें है नहीं ऐसा जो आपको थोड़ा बहुत टफ लगे, बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो आप ये समझ गए, 4 शाखाएं हमने आपके सामने लिखी। अब 5वीं शाखा जो आपकी है वो आप समझ लेते हैं क्या होती है। ध्यान देंगे, 5वीं होती है आपकी, 5वीं हमारी जो होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ध्यान समझेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत गतिकी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत गतिकी कहते हैं, वैद्युत गतिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैद्युत गतिकी के नाम से जानते हैं। क्लियर।
तो ये आपका हो गया पांचवा। अब आपने ध्यान में क्या बताया गया है, शुरुआत में आपको बताया गया 6 शाखाएं, तो छठवीं एंड लास्ट क्या होगी आपकी, छठवीं की अगर हम बात करें तो छठवीं आपकी होती है मॉडर्न फिजिक्स। क्या होती है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है ये समझ लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स यानी आप समझ चुके होंगे, इसे कहते हैं आधुनिक भौतिकी। क्या कहते हैं बेटा, आधुनिक भौतिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये जो है आपकी भौतिकी की शाखाओं के बारे में हमने देखा। तो 6 शाखाएं हमारी थी, इन 6 शाखाओं के बारे में हमने देखा कि कौन कौन सी होती हैं। पहली आपकी होती है मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी, दूसरी आपकी थर्मोडायनामिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी, तीसरी आपकी होती है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स कुछ भी कह सकते हैं, चौथी आपकी होती है ऑसिलेशंस एंड वेव्स यानी दोलन एंड तरंगे, पांचवी होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स अर्थात वैद्युत गतिकी या विद्युत गतिकी भी कहा जाता है। लास्ट आपकी होगी मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के नाम से जाना जाता है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अध्ययन कर लेंगे। ये होता क्या है कि इनकी परिभाषाओं से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है कि ये होती क्या है, हम इनसे कैसे समझें, कैसे पहचानें कि कौन सी यांत्रिकी है, कौन सी ऊष्मागतिकी है। तो इसे मात्र इसके अंतर्गत ये एक पार्ट है, इन पार्ट के अंतर्गत जो हम कुछ पढ़ते हैं उन्हीं का नाम ये बनाया गया है कि यांत्रिकी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, इन सभी को ही एक नाम दिया गया है। तो इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानना है। एक एक के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। स्क्रीन पर आपको इनकी डिफिनेशन दिखाई देगी, आप उसे अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं आराम से और जिसे आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ उसमें जितने भी टॉपिक दिए होंगे वो आपको आगे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहली बात अगर हमारी आती है तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। सबसे पहले हम मैकेनिक्स के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है समझ लीजिएगा। मैकेनिक्स में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर लिखा है इसके अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत ब्रैकेट में लिखा है ठोस द्रव एवं गैस के नियमों, न्यूटन के गति विषयक नियमों, गुरुत्वाकर्षण, रॉकेट नोदन, पिंडों की साम्य अवस्था एवं भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। इतना आपको पता चला कि यांत्रिकी के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो वो यांत्रिकी के अंतर्गत समझा जाता है यानी मैकेनिक्स का पार्ट कहा जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो गया थर्मोडायनामिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं ये आइए देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा या ऊष्मागतिकी के लिए लिखा है इसके अंतर्गत ऊष्मीय संतुलन के नियमों, ऊष्मा प्रवाह की दिशा कॉमा लगा है, फिर क्या है ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण एवं ऊष्मा स्थानांतरण आदि का अध्ययन किया जाता है जिसे आप थर्मोडायनामिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी के नाम से जानते हैं या कह सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं आगे ऑप्टिक्स की बात करते हैं अर्थात प्रकाशिकी की बात करते हैं। ये भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप इसे आसान भाषा में आराम से लिख सकते हैं। बिल्कुल अच्छी सी परिभाषा है, छोटी सी, आप आराम से इसे याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए अगला आपका आ गया ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ठीक है, बात करते हैं इसके अंतर्गत प्रकाश का, जैसे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का विवर्तन हो गया, इंद्रधनुष का बनना हो गया, इन जैसे और सारे भी बहुत सारे टॉपिक हैं। इन सभी का हम अध्ययन करते हैं जिसे हम प्रकाशिकी समझते हैं या प्रकाशिकी का पार्ट मानते हैं, प्रकाशिकी कहा जाता है, कुछ भी ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा प्रकाशिकी। चौथा आपका क्या है ऑसिलेशंस एंड वेव्स यानी दोलन और तरंगे क्या होती हैं, इनके बारे में हम इनके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, जितने नाम आप सुन रहे हैं इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन यहाँ केवल हम ये पार्ट समझ रहे हैं और ये किसका पार्ट है ये आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा आता है चौथा यानी ऑसिलेशंस एंड वेव्स यानी दोलन और तरंगों के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होती हैं, इनके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, देखिए इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आदि का अध्ययन करते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है दोलन और तरंगों के अंतर्गत आता है, अर्थात इसके माध्यम से हम समझते हैं।
ठीक है। चलिए अगला आपका आ गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स अर्थात वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, अर्थात वैद्युत गतिकी हम किन्हें कहते हैं या किसका पार्ट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं, अगली बात करेंगे इसके अंतर्गत चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं, वैद्युत धारा, धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसे आप वैद्युत गतिकी के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पता हो गया कि वैद्युत गतिकी क्या होती है। आप बड़े आराम से इसे पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए अगला आपका जो आया वो आ गया मॉडर्न फिजिक्स अर्थात आधुनिक भौतिकी। भौतिकी की परिभाषा आपको पहले ही बता दी गई है। आधुनिक भौतिकी क्या होती है ये हम सीखेंगे। इसमें आपको छोटी सी परिभाषा है, आप आराम से इसे समझ सकते हैं कि क्या होती है, ठीक है। आधुनिक भौतिकी के बारे में चलिए देखते हैं। होती है आधुनिक भौतिकी पदार्थ के साथ बातचीत की अंतर्निहित प्रक्रियाओं का प्रयास है तथा विज्ञान और इंजीनियरिंग के साधनों का उपयोग करना ही आधुनिक भौतिकी कहलाता है या आधुनिक भौतिकी को हम समझ सकते हैं। तो ये रहे भौतिकी के शाखाओं से जुड़े जो उसकी पार्ट थे, उनके बारे में क्या क्या जानकारी है, कितने पार्ट्स होते हैं और वो होते क्या हैं, इनको हम समझते कैसे हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी बेसिक में वो आपको समझाई गई। क्लियर है, आपको डेफिनेट है समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है, कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप बड़े आसानी से इसमें कमेंट कर सकते हैं और अपने द्वारा जो कन्फ्यूजन है वो आप क्लियर कर सकते हैं। कमेंट करेंगे जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि आप किन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप जानते हैं कि ये क्लास क्या है, ऑफलाइन रेगुलर पिछले 2-2.5 महीनों से चल रही है। आपको पहले ही वीडियो में बताया गया होगा। तो आप अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, रेगुलर आप स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आप एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। कोई भी अभी देरी नहीं हुई है, बिल्कुल आपका शुरुआती दौर है। आप अच्छे से ही मेहनत करके आप भी यूपी बोर्ड में अपना अच्छा नाम कमा सकते हैं, एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। आप भी अपने आसपास से जुड़े जो कोई भी आपके पढ़ने वाला है, क्लास 11th में इस बार है हिंदी मीडियम से, आप कोई परीक्षा देना चाहता है तो आप यहाँ तक उसे ज़रूर भेजें। आपका कर्तव्य है कि आपके पास आसपास जो कोई भी छात्र हैं उनको आपको मैसेज देना है कि अभी तक अगर सूचना नहीं मिली है कि लगातार क्लासें चल रही हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर व चमकदार बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 2 है। 1-2 पार्ट और आएगा, क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, ये कक्षा 11वीं की पूरा जो चैप्टर, पहला चैप्टर भौतिक जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड जो है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वीडियो है वो रेगुलर आपको मिलना थोड़ा लेट लग सकता है, लेकिन आप जब ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे, बैच ज्वाइन करेंगे, तो आपको रेगुलर क्लासें दी जा चुकी हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लासें जो है वो आगे चल रही हैं और ये वीडियो जो है वो थोड़ा देरी से बनाया जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि समय जब बचता है तभी वीडियो अपलोड की जाती है। तो आप ध्यान रखें, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा विलम्ब हो सकता है पढ़ने में, लेकिन बाकी चीज़ों में आप आराम से क्या कहेंगे, ऑफलाइन में अच्छे से आप रेगुलर क्लास द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। तैयारी अपनी अच्छी पूर्वक यानी बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप मैसेज ज़रूर दीजिए, आपसे जुड़े जो कोई भी छात्र हो या छात्रा हो उसको इसके बारे में जानकारी ज़रूर दीजिए कि वो जल्द से जल्द एडमिशन लेके अपनी क्लास शुरू करे, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें कुछ नया टॉपिक होगा और आपको उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए, जय हिंद।